आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमने इंस्टेंट गीज़र की किट कैसे लगानी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ मेदर, आपको आसिफ इन्फो में खुश आमदीद कहता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है। बेशक आप ए लिख कर ही कमेंट कर दें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये दो तरह की आती हैं, तो पहले इसको देखते हैं फिर दूसरी को देखेंगे। फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जब भी आप ये लगाते हैं ना, लेते हैं, तो इसको लगाने का ये तरीका, यहाँ पर लिखा हुआ एस, तो जिसके ऊपर एस लिखा होता है फिर यहाँ पर HV2 लिखा है, फिर HV1 लिखा है। तो जो एस वाली है ना, ये गीज़र के ऊपर लगी होती है इस तरह की नोड्स। तो ये एस वाली जिसके साथ ये बड़ी नोड लगी होती है ना, तो एस वाली इसके साथ लगेगी, ठीक है। और जो HV2 है वो यहाँ पर लगेगी और जो तीसरी है वो यहाँ पर लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको देना है कनेक्शन। तो यहाँ पर ना इधर नीचे जो ठीक डब्बी होती है, ये पुरानी पड़ी हुई थी तो मेरे पास नहीं अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग सेल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर इस किट से ना ये दो तारें आती हैं। तो ये दो तारें जिनके ऊपर आगे ये लगे होते हैं, जो यहाँ पर लग सकते हैं। तो एक तो ये वाली है, ये लंबी होती है थोड़ी सी, तो ये जाकर लगती है गीज़र के ना थर्मोस्टेट लगा होता है साइड के ऊपर ही, वहाँ पे लगती है, ठीक है। और जब आप किट उतारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये वाली जो होती है, इसमें दो तरह की आती हैं। एक में ये यहाँ पर रेड केबल होती है, और किसी डिवाइस के यहाँ पर येलो लगी होती है। तो ये पॉजिटिव होती है, तो आपने यहाँ पर देखना है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये वाली पॉजिटिव है, यहाँ आपने ये पॉजिटिव केबल को ऐसे लगा देना है और यहाँ पर आपने नेगेटिव देकर लगा देनी है। और इसकी एक अच्छी निशानी ये है कि इसके अंदर अगर खोल कर देखें ना, ये बहुत पुरानी पड़ी है तो ख़राब हो हुई है, बच्चों ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर ना स्प्रिंग होता है, तो यहाँ जिसके स्प्रिंग हो वो नेगेटिव होती है, तो उसके ऊपर आपने ये काली केबल लगानी है। ये हो गया जी। अच्छा, अब इसके साथ ये है, एक तो ये तीन होती है, ये तीन तो पक्की इसके साथ लग जाती है, ठीक है। ये भी तीन केबलें हैं, तारे हैं, यहाँ पर भी तीन तारे हैं, तो इसका ये है। और दूसरा ये है कि इनके यहाँ पर ये काला लगा, लेकिन समटाइम और कलर भी होते हैं। तो लेकिन आपने ये तीन तारों की निशानी लगानी है, ये इस रिले जो गैस को ऑन ऑफ करते हैं उसके ऊपर लगानी है। तो इसके यहाँ पर काट बना हुआ है, पर इसके यहाँ पर एक कोना सा है, तो ये गलत लग नहीं सकती, क्योंकि इसको उल्टा डालेंगे ना तो ये जाएगी नहीं अंदर। तो इसको ऐसे डालना है, इसको आपने इसको अच्छे से पुश कर देना है, ठीक है जी। ये लग गया। अब हमारे पास ये केबल है, ये लाइट है, ये लगती है अर्थ के साथ, ये अर्थ के साथ लगती है। ये जहाँ पर ये लगा होता है ना, ऊपर थोड़ी सी स्पेस होती है, तो वहाँ पर ये केबल लग जाती है। वीडियो में कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर कर लूँ कि कहाँ पर ये केबल लगती है, अर्थ होता है। अच्छा, अब बची है जी एक केबल, तो इसको आपने लगाना है, ये जो बटन होता है ना ऑन ऑफ, तो इसके साथ। तो ये यहाँ पर लगेगी, ये वाला यहाँ पे लग ही नहीं सकता क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है, तो किसी तरह से भी डलेगी नहीं। तो इसकी भी यहाँ पर एक पिन लगी होती है और एक तरफ से कट होता है, तो ये पिन कट में जा सकती है, इधर ये जा ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर इसको लगाना है। तो इसको खोलना, तो यहाँ से इसको प्रेस करें, ऊपर से इसको प्रेस करें, खींचे तो ये बाहर निकल आती है। ये हो गया जी। अब ये एक केबल बच गई है, तो इसके साथ आपने लगा देना है सेंसर, और सेंसर की भी सेम तरतीब है, ये ऐसे लगाएंगे, कट वट देकर आप लगा लीजिए। तो उसके बाद आप चलाएंगे तो आपकी किट चल जाएगी। उसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने ना जब चेक करना है ना, तो यहाँ पर ना तीनों के ऊपर स्पार्किंग आनी चाहिए, ठीक है। ये अहम चीज़ है, नहीं तो बात करते थे केबलें ठीक नहीं लगी होती। तो इनको आपने अच्छे से लगाना है, तो जितना मैक्सिमम आप इसके अंदर इसको पुश कर सके, ताकि स्पार्किंग यहाँ से हो, यहाँ से ना। ये तो बात कर, जहाँ पर स्पार्किंग होती है ऊपर नहीं होती, जहाँ पर होनी चाहिए। तो एक तो ये तरीका है इस वाली किट को लगाने का। अच्छा, आप दूसरी गेट को लगाते हैं। दूसरी गेट ये वाली है, इसका भी सेम आपने करना है। S1 को लगाना है, जिसकी ये तार बड़ी लगी हो, ठीक है। इसके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाती है, तो जब आपको भी खोलें तो उसको जाकर एक बार लगा लें। तो जो S1 वाली है केबल, ये बड़े वाले पर आएगी इसे, ठीक है जी। अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ, फिर सही से नहीं लगा रहा। और बाकी दो के साथ आपने ये लगा देनी है।
अच्छा कभी कभार ना ऐसे होता है क्योंकि सर्किट ना जैसे ऊपर लिखा होता है डिज़ाइन होते हैं वैसे नहीं बने होते, तो फिर आपने ये जो केबलें हैं इनको भी आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पैरामीटर है, कानून है, वो यही है। अगर आप लगाते हैं नहीं चलती तो फिर इसको इधर लगा ले, इसको इधर लगा ले, तो ये लग जाएगा, हो जाता है ऐसे। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब आपने ये पहले ये 3 केबलों वाला लगा लेते हैं, ये आसान है। सबसे पहले काम ये वाला, तो इसको आपने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर वो लाइट वाला होता है, तो इसको आप नहीं लगाना, यहाँ पर लाइट नहीं लगी हो। ये जो अर्थ वाला है पिन, ये एक ही होती है, ये अर्थ हो जाती है। अच्छा अब इसकी भी पॉजिटिव, ये रेड केबल है, यहाँ पर आप पॉजिटिव देखकर इसको सेल के साथ पॉजिटिव पोर्शन में लगा दें, और जो इसके साथ ब्लैक केबल आई हुई है इसको आपने इधर लगा देना है नेगेटिव में। ये हो गया काम। अच्छा इसके साथ जो लगती है ना थर्मोस्टेट के साथ, वो गीजर की एक साइड पे लगा होता है, तो ये वाले हैं, तो ये वहाँ पर लग जाएंगे। अच्छा उसके बाद ये 2 केबलें बची हैं। अच्छा अब ये 2 बची हैं बस, तो इसमें एक में तो आपने लगा देना ऐसे थर्मोस्टेट, तो अब ये बचती हैं, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इसमें अब ऐसे होता है कि बटन मिल जाता है, उसके साथ एक ही पिन लगी होती है, ये 2 नहीं लगी होती, तो आपने वो बटन इधर को लगा देना है। अच्छा अब हमारे पास ये वाला है, तो इसमें अब हम क्या करें, तो इसका एक ये तरीका है कि यहाँ से थर्मोस्टेट वाला आप निकाल लें, इन 2 तारों को आपने छील करने ऐसे आपस में कनेक्ट कर देना है। ये बिल्कुल पहले वाली केबल की तरह एक हिस्सा बच जाएगा, लेकिन इसमें जो आपने काटनी है ना, जो तारें जोड़नी है, ये पीले वाली आपने आपस में जोड़नी है। इनको आप इस तरह से बराबर कर लें, तो इसको आपने छील कर काट कर बराबर कर लेना। उसके बाद इसमें एक लग जाएगी और इधर थर्मोस्टेट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी काट कर बराबर करके जोड़ लगा देता हूँ। अगर तो आपके पास एक बटन हो फिर तो सीधा सा ऑप्शन है कि इधर थर्मोस्टेट लगाएं 2 तारों वाला, एक जो जॉइंट होता है वो इसमें लगेगा नहीं, असल में ये वाला लग नहीं सकता। इसकी के सुराखों का साइज छोटा है, इसका बड़ा है, तो इसलिए हमें इसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन तो करना पड़ेगी। तो उसमें बेहतरीन जो ऑप्शन है वो यूँ ही है, इसको आप ऐसे करें, येलो केबल को आपस में काट कर जोड़ दें। तो अब ये जो ऑप्शन बचा है इसमें हमने लगा देना है सेंसर, तो ये हमारी दूसरी तरह की भी किट तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक तीसरी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक पैरा जो होता है ना, सेल्सियस बताता है कितने सेंटीग्रेड पानी बाहर आ रहा है गर्म, तो लेकिन वो अगर होगा तो फिर उसकी कोई किट आती है तो फिर उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन जनरली ज़्यादातर यूँ लोग इस्तेमाल करते हैं। और बस आखिर में एक ही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी बात की नहीं समझ आती तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि हम इसकी जगह क्या ऑप्शन जो है अवेल कर सकते हैं।